Assalamualaikum students. My name is Dr. Nimra and the topic that we have started under our pharmacognosy subject is extraction. Previous lecture में हमने डिस्कस किया था extraction की different techniques को, maceration को. अब हम डिस्कस करेंगे कि types of maceration क्या है, मतलब maceration की further types क्या है. ठीक है, इसकी टाइप्स में आ जाता है हमारे पास मैसिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, मैसिलेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और मल्टीपल मैसिलेशन. ठीक है, अब मैसिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है. हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो वाले ड्रग्स होते हैं जो आप प्लांट के किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से फाइंड करते हो. ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मतलब जो स्ट्रक्चर्स विजिबल होंगे आपके पास, लाइक स्टेम से, बार्क से, रूट से, उसके फ्लावर से जो भी ड्रग्स आप लोगे उनको आप ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहोगे. ठीक है, अब और मैसिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में सबसे पहले आपने करना है कम्युनिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग. कम्युनिकेशन का एक मतलब होता है कि आपने अपने क्रूड ड्रग को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना है. ठीक है, अब कौन सारे पार्टिकल्स में डिवाइड करना है. पार्टिकल्स की भी काफी टाइप्स होती हैं, फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, कोर्स पार्टिकल्स भी होते हैं. मैसिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में आपने अपना जो क्रूड ड्रग है उसको कोर्स पार्टिकल्स में डिवाइड करना है. ठीक है, कोर्स पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और उनकी अपीयरेंस रफ सी होती है, बिल्कुल स्मूथ नहीं होते वो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने क्रूड ड्रग की कम्युनिकेशन की, देन आपने क्रूड ड्रग को कोर्स पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, उसके बाद आपने जो आपके कोर्स पार्टिकल्स होंगे किसी पाउच में उनको रख देना है. ठीक है, कोर्स पार्टिकल्स को आपने एक पाउच में बंद कर दिया, देन आपने एक स्पेसिफिक मेंस्ट्रुम चूज करना है. मेंस्ट्रुम था जो आपका सॉल्वेंट. सॉल्वेंट चूज करने के बाद आपने अपने पाउच को उस मेंस्ट्रुम के अंदर डिप कर देना है फॉर द 7 डेज. ठीक है, 7 डेज डिप करने के बाद आपने उसको तो शेक करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि आपका जो एक्सट्रैक्ट है, आपका क्रूड ड्रग है, पाउच में से डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए मेंस्ट्रुम में. ठीक है, 7 डेज के बाद कंटिन्यूअसली आपने 7 डेज तक उसको सस्पेंड हुए रहने देना है. 7 डेज के बाद आपने अपने मेंस्ट्रुम को रिमूव कर लेना है. ठीक है, मेंस्ट्रुम रिमूव कर लोगे आप, जो आपको ऊपर मार्क होगा, जो आपका लेफ्ट ओवर सब्सटेंसेस ऊपर बचे होंगे जिसको हम मार्क कहेंगे, मार्क को आपने प्रेस करना है, मतलब पाउच को प्रेस करना है, ताकि कोई भी आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो मार्क में ना रह जाए, वो भी सारा मेंस्ट्रुम में ट्रांसफर हो जाए. ठीक है, मैसिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की सबसे पहले कम्युनिकेशन की है ड्रग की, देन उसके ड्रग को हमने पाउच में डाला है, पाउच में डालने पर एक मेंस्ट्रुम चूज किया, मेंस्ट्रुम चूज करने के बाद आपने उसको सस्पेंड कर दिया फॉर द 7 डेज. 7 डेज सस्पेंड करने के बाद आपने मेंस्ट्रुम को रिमूव किया और अपने पाउच को प्रेस किया टू एक्सट्रैक्ट द रिमेनिंग एपीआई. ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास मैसिलेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स. अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते क्या हैं. अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं आपके पास जो वो ड्रग्स की टाइप्स आती हैं जो आप किसी डेफिनेट स्ट्रक्चर से नहीं फाइंड करते प्लांट के. ठीक है, इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं आपके पास जो गम, रेजिन, लेटिक्स वगैरह प्लांट के जो पार्ट्स हैं, नहीं डेफिनेट स्ट्रक्चर्स नहीं होते. यहाँ से आपके पास कोई भी क्रूड ड्रग निकलेगा वो आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आएगा. ठीक है, अब मैसिलेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग किस तरह करनी है, सबसे पहले आपने अपना क्रूड ड्रग सेलेक्ट कर लेना है. ठीक है, क्रूड ड्रग सेलेक्ट करने के बाद सेम उसी तरह उसकी कम्युनिकेशन करनी है. कम्युनिकेशन का मतलब उसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करना है. देन आपने स्मॉल पार्टिकल्स कौन से वाले पार्टिकल्स में डिवाइड करना है, इनटू द फाइन पार्टिकल्स. फाइन पार्टिकल्स. ठीक है, फाइन पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होंगे जिनका साइज एज कंपेयर टू कोर्स पार्टिकल्स कम होगा और बिल्कुल स्मूथ अपीयरेंस में होगी. ठीक है, अब ये आप उसको फाइन पार्टिकल्स में कर लोगे. फाइन पार्टिकल्स में करने के बाद अगर आपके पास गम है ना, गम भी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की एग्जांपल्स में आते हैं, लाइक एलोवेरा, तो आपने उसको फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं करना. फाइन पार्टिकल में आप कन्वर्ट इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आपके पास स्मूथ सी चीज आ जाए. कोई एलोवेरा तो आपके पहले स्मूथ होगी, तो एलोवेरा के केस में आपको फाइन पार्टिकल्स में करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, देन आप अपने ड्रग को एक पाउच में डालना है. पाउच में डालने के बाद आपने 3/4 ऑफ मेंस्ट्रुम लेना है. ठीक है, लाइक आपके पास 20 ml है मेंस्ट्रुम, आपने सारा का सारा नहीं लेना, 15 ml मेंस्ट्रुम लेना है. 15 ml मेंस्ट्रुम लाइक 3/4 ऑफ मेंस्ट्रुम लिया, देन आपने अपने क्रूड ड्रग को उसमें डिप करना है फॉर 2 से 7 डेज तक. ठीक है, इतना ड्यूरेशन हो सकता है. उसके बाद आपने अपने क्रूड ड्रग को डिप किया, तो क्रूड ड्रग को डिप करने के बाद आपने 7 डेज के बाद उसको सेपरेट कर लेना है मेंस्ट्रुम को. ठीक है, अब जो मेंस्ट्रुम आपका सेपरेट हुआ है ना, उसमें आपने 1/4 जो मेंस्ट्रुम बाकी बचा हुआ था वो भी डाल देना है, ताकि उसका वॉल्यूम मेकअप हो जाए. अब इस केस में आपने अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के केस में अपने मार्क को प्रेस नहीं करना कि आप लेफ्ट ओवर को फिर से प्रेस कर दो ताकि आपके पास एक एपीआई निकल जाए. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के केस में आपने उसको प्रेस करना होता है, अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं प्रेस करना. ठीक है, अब दोनों ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की मैसिलेशन और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की मैसिलेशन में क्या डिफरेंस है. हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की मैसिलेशन में आप यूज करते हो डेफिनेट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट, और इसमें आप कोर्स पार्टिकल्स यूज करते हो और शेक करते रहते हो और अपने पाउच को प्रेस भी कर देते हो. जबकि अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स यूज करते हो, कोर्स पार्टिकल्स नहीं यूज करते. सारा का सारा मेंस्ट्रुम एक साथ नहीं डालते, 3/4 ऑफ मेंस्ट्रुम डालते हो. देन आप क्या करते हो, उसको शेक नहीं करते बिल्कुल भी, और अपने मार्क को प्रेस भी नहीं करते. ठीक है,
देन आता है हमारे पास मल्टीपल मैसिरेशन। मल्टीपल मैसिरेशन का मतलब है मैसिरेशन बार बार करना, रिपीटेड मैसिरेशन करना। और ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास एक्यूरेसी आ जाए। एक्यूरेसी मतलब फाइन रिजल्ट्स आ जाए आपके पास। अब ये होता क्या है इस मल्टीपल मैसिरेशन में कि अगर आपका एपीआई कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ एपीआई आपका एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया, वो ऊपर ही मार्क में पाउच में रह गया है, तो उसका आप दोबारा से वो सेम वही प्रोसीजर रिपीट करोगे ताकि कोई भी एपीआई आपका मार्क में ना बचे, सारा का सारा मेंस्ट्रुम में आ जाए। ठीक है, अब इसको करने के लिए जो आप मेंस्ट्रुम यूज करते हो वो कौन सा मेंस्ट्रुम है? आप अल्कोहल का यूज करते हो एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कौन सा मेस्ट्रम यूज कर रहे हैं, अल्कोहल को। अब मल्टीपल मैसिरेशन की फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, डबल मैसिरेशन एंड ट्रिपल मैसिरेशन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया मैसिरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, मैसिरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और मल्टीपल मैसिरेशन। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।